हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, अच्छे हो ना आप लोग? एकदम खुश रह के पढ़ा करो, ठीक है? टेंशन में नहीं, एकदम मस्ती से पढ़ा करो। दिक्कत है कोई बात नहीं, लड़ो उससे, आगे बढ़ो, छोड़ के नहीं जाना है, छोड़ के नहीं जाना है, इससे लड़ते हुए आगे बढ़ना है। देखो, हम लोग अभी फिजिक्स में वेक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो वेक्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक? देखो, अभी तक हम लोग आ चुके हैं वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, ठीक है? पिछले क्लास में हम लोग 2 वेक्टर्स और 2 और 3 वेक्टर्स के एडिशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। मतलब वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन जो है वो पढ़ चुके हैं। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन कौन कौन सा है हमारे पास? एक है पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ। एक्चुअल में दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है? बट वो दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब कि हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से ट्राइंगल लॉ पे जा सकते हैं, ठीक है? तो वो दो तरीका है, बट एट द एंड रिजल्ट वही चीज़ है, वही फार्मूला है, सेम ही है, ठीक है? तो उसी तरह आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। देखो, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के लिए हम जो हमारे पास दो जो लॉ है वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, वही यूज करते हैं, ठीक है? क्यों यूज करते हैं वही, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग कभी भी 2 वेक्टर को ऐड और सब्सट्रैक्ट सिंपल अलजेब्रिक तरीके से नहीं कर सकते हैं। क्यों? कि उसके लिए स्पेसिफिक रूल है ना? कि ये हमारा वेक्टर का डिफिनीशन ही है, यही है कि हम लोग उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिंपल तरीके अलजेब्रिक तरीके से, जैसे 2 + 2 = 4 लिखते हैं, तो वेक्टर में 2 + 2 = 4 नहीं लिख सकते होगा। 3 + 3 = 6 होता है सिंपल अलजेब्रिक एडिशन में, तो वेक्टर में ये नहीं होगा। जैसे 5 - 3 = 2 होता है, तो ये चीज़ वेक्टर में नहीं होगा। क्यों? कि वेक्टर में स्पेसिफिक रूल है। वेक्टर अगर कोई क्वांटिटीज़ है तो वो इसीलिए है क्योंकि उसका जो एक स्पेसिफिक रूल है, वो रूल क्या है कि उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक रूल से ही हम लोग जा सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास जो रूल है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? वही चीज़ सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स में और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में लगेगा। क्यों लगेगा, हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले बात, देखो, उसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ बेसिक चीज़ जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, फिर एक बार डिस्कस कर रहे हैं। देखो, अगर कभी भी आपको सपोज दैट ये इस टाइप से ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर ऐसे गिवन है, ए वेक्टर ऐसे गिवन है, अगर ए वेक्टर इस टाइप से गिवन है, अगर आप लोग को बोल दिया जाए कि -a वेक्टर ड्रॉ करो, -a वेक्टर मतलब इस टाइप से माइनस, तो देखो वेक्टर में माइनस का जो सीमित रोल है, सीमित रोल क्या है? उसके डायरेक्शन को ही बताने के लिए माइनस जो है वो ए वेक्टर का माइनस लगने से क्या होगा, इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा जो कि अपोजिट होगा, किससे? ए से। इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। किसी भी वेक्टर के पहले माइनस लगने से उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, बस क्या होगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। किससे रिवर्स हो जाएगा? ए वेक्टर से, क्योंकि अभी ये -a वेक्टर है, तो जो ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा उससे रिवर्स हो जाएगा, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो देखो, ये हमारा क्या बताएगा? -a वेक्टर, ठीक है? देखो, मैग्नीट्यूड सेम है ना दोनों का, क्योंकि हम लोग किसी भी वेक्टर के का जो एरो है उसके लेंथ से उसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं। तो देखो, यहाँ एरो का लेंथ दोनों का क्या है? सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन क्या हो गया? जस्ट रिवर्स हो गया, ठीक है? जस्ट रिवर्स हो गया, तो ठीक है? तो ए वेक्टर -a वेक्टर एंड ए वेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर है। क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर है, ये एंटी पैरेलल वेक्टर। हम लोग पढ़े हैं एंटी पैरेलल वेक्टर में, एंटी पैरेलल होने के लिए मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं है, बट डायरेक्शन रिवर्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी सेम हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा एंटी पैरेलल होने के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बस डायरेक्शन रिवर्स होना चाहिए, जस्ट अपोजिट होना चाहिए। तो देखो, ए का इधर की ओर है, राइट साइड की ओर, तो -a का किधर है? लेफ्ट की ओर, मतलब -x एक्सिस की ओर, तो इसका किधर है? +x एक्सिस की ओर। तो ये दोनों क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर है, और बट इसका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है? तो इसी तरह अगर हम लोग जैसे अगर हमारा ये x एक्सिस है ये, और ये हमारा अगर y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है और y एक्सिस है, तो x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? +i कैप से, ठीक है? इधर की ओर
प्लस एक्स एक्सिस की ओर, और माइनस एक्स एक्सिस की ओर जो होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, माइनस जे कैप से। इसका मतलब ही हो गया माइनस आई कैप, सॉरी माइनस आई कैप नॉट जे कैप। इसी तरह जो यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस ये क्या होता है, प्लस जे कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस क्या होगा, माइनस होगा, और ये इसका डायरेक्शन किधर होगा, देखो एक्चुअल डायरेक्शन लगने से ही ये बता रहा है नीचे की ओर है, माइनस नहीं भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे दिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको समझ में आए कि माइनस जे क्या बता रहा है कि इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, अपोजिट टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये चीज़ डायरेक्शन क्यों बताएं अभी आपको पता चलेगा कि ये क्यों पता होना चाहिए आपको। तो ये अब इतना माइंड में रखिए कि कोई भी वेक्टर गिवन हो आपको, कोई भी वेक्टर गिवन हो आपको, अगर मान लो ए वेक्टर, कोई भी ए वेक्टर गिवन है आपको एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है, कोई भी वेक्टर ए जो आपको गिवन है, और इसका अगर आपको लिखना है जस्ट अपोजिट वेक्टर, मतलब जस्ट रिवर्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर आपको फाइंड करना है, तो क्या करोगे, बस इसके आगे एक माइनस लगा दो, एक्स आई प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस अंदर जब जाएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस आई, इस तरह भी लिख सकते हैं ना। ये क्या बता रहा है, ये एक्स यूनिट है किधर, किसके अलोंग, माइनस निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। ये वाई यूनिट है निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। तो वेक्टर में नेगेटिव साइन ओनली डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए यूज करते हैं, उससे उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ए वेक्टर का जो एक्स एक्सिस के अलोंग था, जो भी था मतलब मैग्नीट्यूड यूनिट, ये कितना था, एक्स है, अभी भी एक्स है, अभी भी एक्स है। यहाँ देखो वाई एक्सिस के अलोंग वाई था तो अभी भी वाई है, पहले भी वाई था अभी भी वाई है, बट क्या हो गया, पहले क्या था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, अब किधर हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। पहले किधर था पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग, अब किधर है निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो निगेटिव का वेक्टर में ओनली सीमित रोल है कि किसी भी वेक्टर के एग्जिस्टिंग वेक्टर को के डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए। अगर वेक्टर आपको गिवन हो ए इस साइड, जैसे अभी बात किए हैं, तो अगर आपको इसका रिवर्स वेक्टर ड्रॉ करना है, जस्ट रिवर्स, तो आपको क्या करना है, सेम मैग्नीट्यूड का, तो इसमें जस्ट माइनस लगा देना, आपको माइनस उसके आगे लगा दीजिए, उससे जस्ट रिवर्स वेक्टर हो जाएगा। लेकिन माइनस लगाने से, निगेटिव साइन लगाने से उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड जो पहले था मैग्नीट्यूड वही रहेगा। समझ गए, वेक्टर में माइनस का रोल जो है ओनली डायरेक्शन बताने तक सीमित है, ओनली डायरेक्शन को रिवर्स करने तक सीमित है। जो पहले अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग था तो अब किधर हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, बट अभी भी इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, क्योंकि एरो का लेंथ जो है हम लोग लिए क्या है, सेम है। एज वी नो दैट कि जो कभी भी हम लोग वेक्टर का जो लेंथ है उसके एरो के वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो के लेंथ से। ठीक है, तो यहाँ एरो का लेंथ क्या है, सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड यहाँ सेम है बट डायरेक्शन रिवर्स है। तो ये इसीलिए हम लिख पाए अभी कि हम लोग को पता है इतना कि नेगेटिव साइन लगाने से वेक्टर में कि मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनली उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो आप लोग नोट करके लिख सकते हो, नेगेटिव साइन डज नॉट इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इट ओनली रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग वेक्टर। ठीक है, ये चीज आप लोग लिख सकते हो, हम बता दिए इतना। ठीक है, और ये एडिशन ऑफ और सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर में कैसे यूज होगा वो चीज़ आप लोग अभी देखोगे। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया, अब इस पे ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो हम लोग क्या पढ़ने वाला है, अपना जो मेन टॉपिक है आज का, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अपना ये मेन टॉपिक है। तो देखो यहां पे अगर सपोज दैट यहां पे एक ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर ऐसे गिवन है, चले इसको किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ए वेक्टर ले लो जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए है। ठीक है, और बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, बी है। ठीक है, और इसके बीच का एंगल थीटा है। आप लोग को फाइंड करना है क्या चीज़,
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एडिशन में ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सब्सट्रैक्शन में बहुत ही बड़ा फर्क है, और अगर इसमें अगर गलती कर दिए ना तो गलत हो जाएगा। तो देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखो हम लोग को फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो हम लोग कुछ रीअरेंज करके कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं इसको, प्लस माइनस बी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस माइनस माइनस वही हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखे हैं आपको पता चलेगा, और क्यों आपको डायरेक्शन बताए थे निगेटिव से क्या फर्क पड़ता है वो भी पता चलेगा। तो आपको क्या फाइंड करना है? ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करना है। तो देखो एक्चुअल में ये क्या है? ए वेक्टर और एडिशन ऑफ माइनस बी वेक्टर, इसको इस टाइप से भी पढ़ सकते हैं। ये एडिशन है दो वेक्टर का, किस किस का? ए वेक्टर का और माइनस बी वेक्टर का। ये क्या है? ये एडिशन है दो वेक्टर का, ए वेक्टर का और माइनस बी वेक्टर का। ठीक है, तो इसको हम लोग इस टाइप से भी पढ़ सकते हैं। ये एडिशन है एक्चुअली में ए वेक्टर का एंड माइनस बी वेक्टर का। हम लोग को तो यहाँ गिवन क्या है? यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन क्या है? बी वेक्टर। बी वेक्टर हम लोग को चाहिए क्या? सब्सट्रैक्शन निकालने के लिए माइनस बी वेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे? जस्ट क्या करेंगे, जो हमारा वेक्टर गिवन था उसमें क्या करेंगे? नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट पहले बात की हम लोग, इसीलिए बताए थे पहले कि इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर। ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? आपका माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो और ये ए वेक्टर है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको सब्सट्रैक्शन नहीं, अब आपको एडिशन करना है, ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। एक्चुअल में ये क्या है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। ठीक है, लेकिन उसको इस तरफ से भी पढ़ सकते हैं। एक्चुअल में ये एडिशन है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का। ठीक है, तो ये थीटा एंगल था, तो ये अब इसके बीच में एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको रहने दीजिए और इसको हटाइए, क्योंकि आपको अपना काम अब इससे है। ठीक है, तो ये माइनस बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या बात किए थे कि जब कभी भी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो क्या करेंगे? एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के, एक वेक्टर को उठा करके दूसरे वेक्टर के, एक वेक्टर का टेल को उठा के दूसरे वेक्टर के हेड पे रख देंगे, और फर्स्ट वाले वेक्टर का जो टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड से जो मिलाएंगे तो वो लाइन जो देगा हमको क्या देगा? रिजल्टेंट वेक्टर। और उस लाइन का जो लेंथ देगा क्या देगा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे करेंगे? देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, अपने को क्या करना है, इस वेक्टर को उठाओ और यहाँ रख दो। यहाँ एक वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर, इसको ए वेक्टर ले लेते हैं। ए वेक्टर को क्या करेंगे? यहाँ से लेके यहाँ उठा के रखेंगे। हाँ, ये ए वेक्टर है तो इसको इस टाइप से रखो। डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर को हम लोग एक प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। मतलब वेक्टर का डायरेक्शन चेंज बिना चेंज किए हुए हम लोग इसको कहीं से कहीं भी शिफ्ट कर देंगे। तो हम लोग क्या किए? इस वेक्टर को उठाएं और इस वेक्टर का जो टेल है दूसरे वाले वेक्टर के हेड पे रख दिए। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करेंगे, जब पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर को हेड के मिलाएंगे, वही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर देगा। मतलब ये जो वेक्टर आएगा अब हमारे पास, ये जो वेक्टर आएगा हमारे पास, ये वाला जो वेक्टर आ गया, ये वाला जो ड्रॉ किए हैं, ये वेक्टर एक्चुअली में क्या है? ये है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। ठीक है, ये क्या है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। ये आपके पास ये थीटा एंगल था, ये 180 माइनस थीटा था, और ये पैरेलली शिफ्ट किया है। ये एंगल थीटा था तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा था ना, तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। अब आपके पास सब कुछ पता है, आपको सब कुछ पता है। क्या कर रहे हो? यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो। आपको इतना पता है, आपको इतना पता है, ये लेंथ पता है, ये एंगल पता है, तो आप क्या फाइंड कर लोगे? ये लेंथ फाइंड कर लोगे और ये लेंथ फाइंड कर लोगे। जब ये लेंथ फाइंड कर लिए तो टोटल पता है, तो इतना टोटल में से इतना को माइनस कर दोगे तो इतना पता चल गया। ये पता चल गया और ये पता चल गया, तो ये पता चल जाएगा। सेम वही चीज़ है। अब सारा खेला क्या है? ट्राइंगल का। ट्राइंगल और राइट एंगल का जो भी रूल्स है वो पता होना चाहिए आपके पास। तो वेक्टर में एक्चुअली है ही वही चीज़। एक बार हम करके दिखा देते हैं आपको, फिर से देखिए, इसको साफ से करके दिखा देते हैं। तो हमारे पास क्या था? ये आया था ना, माइनस बी वेक्टर। ठीक है, और जब ए वेक्टर को शिफ्ट किए थे तो ये कुछ इस टाइप से आया था ना।
तो ये क्या था, ए वेक्टर था। तो ये एंगल थीटा ही होगा क्योंकि ये भी थीटा था ना यहाँ पे, इसके साथ बना रहा था। तो ये भी पैरेलली शिफ्ट किए हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो यहाँ पे भी ये थीटा होगा। ठीक है, तो अब देखो ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर आपको सब पता है, एंगल भी पता है। तो अगर ये फर्स्ट वेक्टर को हम लोग फर्स्ट वेक्टर को उठा करके सेकंड वेक्टर पे रखे हैं, तो फर्स्ट वेक्टर का क्या है कि देखो जब हम लोग एक वेक्टर को उठा के दूसरे वेक्टर पे रखेंगे तो दूसरे वाले वेक्टर का जो है टेल और पहले वाले वेक्टर का हेड को जब मिलाएंगे तो हमारा क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर। यही रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को हम लोग ऐड कर रहे थे बी वेक्टर के डायरेक्शन को रिवर्स करके, तो ये क्या दे देगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये दे देगा, ये दे देगा। मतलब जब कभी भी आपको एडिशन निकालना हो दो वेक्टर, सब्सट्रैक्शन निकालना हो दो वेक्टर का, तो आपको क्या करना है, जिस वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना है जिसमें से, उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है। मतलब जिसको सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब किसको सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, बी को, तो हम लोग क्या करेंगे, बी के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे जो डायरेक्शन गिवन होगा, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वही हुआ, बी का डायरेक्शन इधर था, इसको रिवर्स करके इधर कर दिए, फिर दोनों को ऐड कर दिए। रिवर्स करने से क्या होगा, ये माइनस बी बन गया। ठीक है, और ये देखो एक्चुअल में यही है सब्सट्रैक्शन, क्या है, एडिशन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वेक्टर का। देखो प्लस माइनस माइनस वही चीज आ जाएगा ना, तो वो हम लोग इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं और इस तरह से पढ़ा जाता है। तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, ए माइनस बी वेक्टर। अब आपके पास सब कुछ है, यहां से परपेंडिकुलर डालो, ये इसका नाम दो ए बी सी और एम। आपको ए बी पता है, ए सी पता है, एंगल पता है। तो ये अगर थीटा पता है तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर सी एम है ये कितना हो जाएगा, सी एम हो जाएगा आपको, आप इसका मैग्नीट्यूड क्या था, ए था, तो आपका सी एम क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, और जो आपका ये हो जाएगा ए एम, ये वाला यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ए एम, ये ए एम क्या हो जाएगा, ए साइन ए कॉस थीटा, सॉरी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अगर ये टोटल बी है और ये इतना ए कॉस थीटा है, तो इतना बी एम कितना हो जाएगा, ये बी एम हो जाएगा बी माइनस ए कॉस थीटा। देखो आपको ये पता चल गया और ये पता चल गया राइट एंगल ट्रायंगल में, बी सी एम राइट एंगल ट्रायंगल में बी एम पता हो गया और सी एम पता हो गया आपको। तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, ये फाइंड नहीं कर सकते बी सी, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों, ये क्या है, बेस परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज नहीं फाइंड कर लोगे। ये क्या हो जाएगा, जस्ट स्क्वायर ऑफ ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दोनों को ऐड करोगे फिर वही रिजल्ट आएगा, फिर उसी टाइप का रिजल्ट आएगा आपके पास। अब देखो ये क्या आ जाएगा, उसी से मिलता जुलता रिजल्ट आएगा, वही रिजल्ट नहीं आएगा। ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, 1 मिनट, अब आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आप फाइंड क्या कर लोगे, यही चीज़ बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा -2ab कॉस थीटा, ये चीज़ हो जाएगा आपके पास। अब सब कुछ को रीअरेंज कर लो, सबको रीअरेंज कर लो, और प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सबको जब रीअरेंज करोगे तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये चीज़ आ गया, इसको एज ए रिजल्ट याद करो और एज ए टेक्निक्स याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो आप हम क्या है कि हम लोग किसी टाइप के वेक्टर का, दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन निकाल सकते हैं अगर हमको एडिशन पता हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि दो वेक्टर का जो सब्सट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, एक्चुअली में वो एडिशन है दो वेक्टर का, बट क्या है, जिस वेक्टर को हम लोग माइनस करना है, मतलब बी वेक्टर को माइनस कर रहे हैं तो बी वेक्टर में क्या कर दिए, उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। मतलब जिस वेक्टर को हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना है उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, जो उसका पहले डायरेक्शन था उससे, और उस जो जिस वेक्टर में से हमको घटाना है उस वेक्टर में ऐड कर देंगे, जिसमें से घटाना है उसमें ऐड कर देंगे, और जिसको घटाना है उसके डायरेक्शन को रिवर्स करके ऐड करेंगे। ठीक है, तो बी को घटा रहे थे तो बी के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिए, और किससे घटा रहे थे, ए से, तो उसको ए के साथ ऐड कर देंगे। तो जो रिजल्टेंट मिलेगा हमको क्या मिलेगा, दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन मिलेगा, वो भी एक वेक्टर मिलेगा, और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो, उस वेक्टर का जो एरो का लेंथ है एक्चुअली में, वो क्या देगा, दैट विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। और यहाँ से हम लोग डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, ये डायरेक्शन भी फाइंड कर लो, tan अल्फा, जो हम लोग वेक्टर को बताने के लिए कभी भी हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, तो यहाँ से अल्फा फाइंड कर लो। फिर अल्फा फाइंड करने के लिए क्या करोगे, ये आपके पास पता है, ये आपको पता है, ये जो टेक्निक्स है ये बताएं, आई थिंक आपको पता चल गया होगा। इसको रिवर्स करते हैं, इसको ये करते हैं,
हटाते हैं, फिर आप लोग बैक करके देख सकते हैं आप लोग। तो देखो डायरेक्शन भी पता करने के लिए क्या करोगे, tan अल्फा क्या हो जाएगा अपने पास, tan अल्फा हो जाएगा ये a sin थीटा डिवाइडेड बाय b माइनस a cos थीटा। देखो एक्चुअल में सब कुछ वही चीज़ चल रहा है, सब कुछ वही चीज़ चल रहा है एडिशन वाला, बट जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ जा रहा है। यहाँ पर उसमें क्या था, प्लस था, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा नया चीज़ नहीं है। ठीक है, तो फिर से एक और एग्जांपल बता देते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस उसको हम उसका फिगर ड्रॉ कर देंगे और फिगर ड्रॉ करके आई थिंक पता चल जाएगा। देखो सपोज दैट ये दो वेक्टर है, आपको इसको सब्सट्रैक्ट करना, ए वेक्टर है ये और ये बी वेक्टर है। ठीक है, इस केस में आपको फाइंड करना है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्या फाइंड करना है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आपको क्या करना है, बी वेक्टर में से ए वेक्टर को घटाना है। किसको घटाना है, ए वेक्टर को माइनस करना है। तो जिसको माइनस करना है उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। तो ये ए वेक्टर था, ए वेक्टर को घटा रहा है ना बी वेक्टर में से, तो ए वेक्टर को अगर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ए वेक्टर को रिवर्स कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, माइनस बी वेक्टर। और इस दोनों वेक्टर को माइनस ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर देंगे, तो ये क्या मिल जाएगा हम लोग को, दैट विल गिव अस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। मतलब बी वेक्टर में से ए वेक्टर का सब्सट्रैक्शन आ जाएगा, हम लोग इसको हटा देंगे। ठीक है, हम लोग इसको हटा देंगे और इस दोनों वेक्टर को ऐड कर दो। फिर से वही चीज़ ऐड करने के लिए क्या करोगे, इसको शिफ्ट करोगे इस टाइप से शिफ्ट करो कि एक वेक्टर का हेड जो दूसरे वेक्टर के टेल पे आ जाए। और जब हम लोग क्या करें, इसको जब शिफ्ट करेंगे पैरेलली ऐसे, तो ये कुछ इस टाइप से बी वेक्टर होगा। ठीक है, बी वेक्टर होगा। तो अगर हम लोग शिफ्ट किए तो इसको हटा रहे हैं। ठीक है, तो अगर कुछ भी एंगल गिवन होगा यहाँ पे, मान लो ये थीटा गिवन होगा तो थीटा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम लोग को अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, देखो इस वेक्टर को शिफ्ट किए हैं तो हम लोग को क्या देगा, जो पहले वाले वेक्टर है उसका टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड को मिलाएंगे, वही हमारा क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या चीज़ का है, माइनस ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर। तो ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में ये रिजल्टेंट किसका है, बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर का। ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। बस आपके पास यहाँ पर कैलकुलेशन है जो हम लोग किए थे पहले, वही चीज़ें। बस आपको इसमें इतना पता होना चाहिए कि सब्सट्रैक्शन कुछ नया चीज़ नहीं है, एडिशन ही है। बस आपको डायरेक्शन रिवर्स करने आना चाहिए। जिस वेक्टर को घटाना है उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, और जिसमें से घटाना है उसके साथ उसका एडिशन कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ आप फाइंड कर लोगे। आई थिंक आपको इतना पता चल गया होगा और सही लगा होगा। और सही लगा हो तो इस टाइप्स के क्वेश्चन 5-10 करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये सब बेसिक है और ये बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए इस पर। अदरवाइज क्या होगा कि बहुत जगह फंस सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसका जो यूज़ है आगे पूरा फिजिक्स में यही चलता है। वेक्टर तो चलेगा ही हर जगह, मैकेनिक्स में तो खासकर खूब चलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इस पर कमांड होना जरूरी है। इस सब चीज़ को अच्छे से पढ़िए और इससे रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन खुद से बना के कीजिए, खुद से बना कर कीजिए। बुक में खोजना नहीं जरूरी है। कोई भी वेक्टर जैसे तैसे ड्रॉ करो और उसमें से घटाओ, कभी ए में से बी को, कभी बी में से ए को। ठीक है, तो इस टाइप से करो और प्रैक्टिस करो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर सही लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ।